IPSSO राजभाषा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर चेक कर लीजिए। किस प्रकार से चेक करना है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो बचा हुआ समय है, यानी जो 10 दिन का लगभग समय बचा हुआ है, उसमें किस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हैं, कैसा प्लान होना चाहिए आपका इस बचे हुए समय में, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यदि आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो इस प्रकार से कुछ आपको पेज ओपन मिलेगा, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालकर इसमें पासवर्ड या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो आप अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लीजिए और इसके बाद जो बचा हुआ समय है उसकी तैयारी में जुट जाइए। अब बात करें कि मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा जो है वो 28 जनवरी को होने वाली है। तो इस मुख्य परीक्षा में सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी राजभाषा से रिलेटेड और ट्रांसलेशन से संबंधित आपको प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। 45 प्रश्न जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें राजभाषा और ट्रांसलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो 2 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं और इसमें ट्रांसलेशन आपको करना होता है। एक हिंदी पैसेज और एक इंग्लिश पैसेज का ट्रांसलेशन आपको टाइपिंग के द्वारा करना होता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब हम बचे हुए समय में किस प्रकार से सारे सिलेबस को हम कवर कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। अब ये 10 दिनों का प्लान आपके सामने है और इन 10 दिनों में आप किस तरीके से अपने स्टडी को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कल से स्टार्ट करते हैं। आज 17 जनवरी है, कल से ये आपका प्लान शुरू होगा। तो 18 जनवरी को आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी सरल प्रशासनिक शब्दावली है उसके 50 शब्दों को आप लिखेंगे और उसको याद करेंगे। इसके बाद जो टेंस है उसको रिवीजन करेंगे उसका, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी एक बार देखेंगे। साथ में जो IExamB के द्वारा टोटल 15 मॉक टेस्ट दिए गए हैं आपको, तो उनको एक एक करके आपको सॉल्व करना है। तो पहले दिन आप 2 मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, इसलिए आप 2-2 मॉक टेस्ट को एक दिन में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 को सॉल्व करेंगे। 19 जनवरी की बात करें तो जो आपने 50 वर्ड्स आप लोगों ने लिखा था 18 जनवरी को, उसको रिवाइज करेंगे और साथ में नए शब्दों को, यानी 40 नए शब्दों को आप नोट डाउन करेंगे और नरेशन, वॉइस, इनका रिवीजन करने के साथ साथ मॉक टेस्ट 3 और मॉक टेस्ट 4 को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद 20 जनवरी की बात करें, 20 जनवरी में आपके पास अब 2 दिनों में 90 शब्द हो जाते हैं, उसका रिवीजन होना चाहिए और अनुवाद करेंगे 10 अंग्रेजी वाक्यों का, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है। और साथ में यहाँ पर मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे 5 और 6। 21 जनवरी को आप नए शब्दों को 30 नए शब्दों को लर्न करेंगे। बाकी जो पहले के हैं उनको रिवीजन जरूर करना है, उनको छोड़ना नहीं है, ताकि वो सारे शब्द आपको एग्जाम तक याद रहें। और साथ में जो क्लास में वोकेब करवाई गई है, उसके नोट्स आपने बनाए हैं, उसका भी रिवीजन करना है। साथ में मॉक टेस्ट जो 7वां और 8वां है उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। 22 जनवरी की बात करें तो आप राजभाषा का जो कंटेंट है उसको रिवाइज करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर जो आपको करवाए गए हैं उनको आपको पढ़ना है और कम से कम 10 जो वाक्य होंगे हिंदी वाक्य, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मॉक टेस्ट 9वां और 10वां आपको सॉल्व कर लेना है इस दिन। इसके बाद 23 जनवरी की बात करें तो 23 जनवरी को जो आपके अभी तक शब्द तैयार हो चुके हैं लगभग 120 शब्द, उनका रिवीजन, साथ में नए शब्द जो हैं वो 20 लगभग नए शब्दों को याद करना है, क्योंकि शब्दावली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लगभग 20 क्वेश्चन आपके शब्दावली के मिलेंगे, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी शब्दों के पर्याय के लिए। तो शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जितने भी आपको ग्रामर रूल्स से संबंधित जो आपकी वीडियोज हैं, जो लाइव क्लासेस करवाई गई हैं, उनको आप लोग एक बार देखेंगे। इसके बाद आगे के मॉक टेस्ट, जैसे मॉक टेस्ट 11 और मॉक टेस्ट 12 को सॉल्व कर लेना है। और 24 जनवरी को आप के पास अब शब्द हो जाते हैं 140 शब्द, उनका रिवीजन और आगे के जो क्लास के नोट्स हैं, वोकेब नोट्स हैं, उनको आप लोग रिवाइज करेंगे। साथ में 2-2 घंटे हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग आप कर सकते हैं। टाइपिंग तो आपको स्टार्टिंग से ही करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस बताया जा रहा है कि अब आपको कम से कम 4 घंटे, यानी 2 घंटे हिंदी के लिए और 2 घंटे अंग्रेजी के लिए आपको टाइपिंग को देना है। इसके बाद मॉक टेस्ट आगे के जो 12वां और 13वां है उसको सॉल्व करना है। और 25 जनवरी को आपके पास शब्द अब हो जाते हैं 160 शब्द, उनका रिवीजन करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपको 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे आपको टाइपिंग में देना है। ज्यादा से ज्यादा आप जितना दे सकते हैं, जितना टाइम निकाल सकते हैं टाइपिंग के लिए, वो आप कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट जो 15वां है वो आप 25 जनवरी को सॉल्व करेंगे। इसके बाद 26 जनवरी को अब आपको क्या करना है कि जितना भी सिलेबस आपके पास तैयार हो चुका है, जो आपके शब्दावली है, जो आपका राजभाषा कंटेंट है, जो ट्रांसलेशन से संबंधित कोई भी नोट्स आपने बनाए हैं, उन सब चीजों को 26 जनवरी और 27 जनवरी को क्या करना है, आप लोगों को रिवाइज करना है। इन 2 दिनों में आपको सारा सिलेबस, जहां पर भी आपको डाउट लगता है, उन सब चीजों को सिर्फ रिवीजन करना है। नए चीजों को बिल्कुल पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना है इन 2 दिनों में। और इसके बाद 28 जनवरी को आपका एग्जाम है, तो उस दिन आई एग्जाम बी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से हमारा 10 दिनों का स्टडी प्लान होता है। अगर आप इसको लेकर चलते हैं तो आप जितना भी आपके पास सिलेबस है वो आराम से आप कवर कर सकते हैं। सारे मॉक टेस्ट जो हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और जो डाउट्स है वो आप लाइव क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। साथ में जो राजभाषा का कंटेंट है वो आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है, अनुवाद किस प्रकार से करना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होता है, और आपको टाइपिंग जो है वो किस तरीके की कीबोर्ड में करना है। ये सारी चीजें आपको पिछली वीडियो में बता दी गई थी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो आपको आई एग्जाम बी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहां जाकर आप मेंस का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देख सकते हैं। उससे आपको जो बचे हुए समय में कौन सी चीजों को छोड़ना है और कौन सी चीजों को आपको देखना है, याद करना है, उसके लिए आपको एक आइडिया मिल सकता है। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम से पहले जरूर देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS SO राजभाषा का ऑनलाइन कोर्स आई एग्जाम बी के द्वारा शुरू है, जिसमें आपके सारे डाउट्स लाइव क्लासेस के थ्रू आपको सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करिएगा, जिससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और बचे हुए समय में आप जी तोड़ आप लोग मेहनत करिएगा। किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें मेल लिख सकते हैं। नंबर है 9205524028।